सिर्फ और सिर्फ 1 मग जो है दोस्तों वो आपको अभी गुड़हल के पौधे में सितंबर के स्टार्टिंग में गुड़हल के पौधे में दे देना है। आपके गुड़हल में इतनी सारी कलियां बनेगी, इतने सारे जो है दोस्तों आपका पौधा फ्लावरिंग लेके आएगा। आप खुद जो है दोस्तों वो हैरान रह जाओगे। चाहे वो पौधा देसी हो, हाइब्रिड हो, कोई भी पौधा हो, सभी में गुच्छों में फूल आएंगी और बहुत सारे जो है दोस्तों वो कलियां भी बनेगी, पौधे की ग्रोथ भी एक्टिव हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस 1 मग चीज़ से ही। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। दोस्तों क्या आपके गुड़हल के पौधे में बिल्कुल फ्लावरिंग होना बंद हो गई है? पौधे की पत्तियां पीली होके गिर रही हैं, पौधे में जो कलियां बन रही है वो पीली होके गिर रही हैं, पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं, कलियों में किसी भी तरह के कीड़े का अटैक है, पौधे में मिलीबग्स लग रही हैं, पौधे में एफिड्स माइट्स लग रहे हैं, या फिर आपका पौधा बिल्कुल ही फ्लावरिंग करना बंद कर दिया है। आपने जैसे पौधे को नर्सरी से ला के लगाया हुआ है, आपके गार्डन में आपका पौधा उसी तरह से पड़ा हुआ है। चाहे पौधा हाइब्रिड हो या देसी हो, किसी भी पौधे में अगर आपकी इस तरह की समस्या आ रही है तो आज का यह जो वीडियो है दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। आप मेरे सभी पौधे को देख सकते हैं, मेरे सभी पौधे में कितनी अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग हो रही है। चाहे वो हाइब्रिड पौधा हो, देसी हो, सिंगल पेटल हो, डबल पेटल हो, कटिंग से लगा हुआ पौधा हो, सभी में बहुत ही अच्छे खासे फ्लावर्स आ रहे हैं। फूलों के साइज़ भी अच्छे खासे बड़े बड़े आ रहे हैं, सभी ब्रांचेस में कलियां भी बन रही हैं। और हमारे हाइब्रिड हो चाहे देसी हो, सभी पौधे में बहुत ही अच्छे खासे हैवी फ्लावरिंग हो रही है। और तो और पौधा बिल्कुल ही हेल्दी बना हुआ है, कहीं से भी किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े नहीं लग रहे हैं। तो आज मैं बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद बनाने वाली हूँ दोस्तों, और आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बिल्कुल नेचुरल से चीज़ों से बन के तैयार हो जाएगा। आपके घर के, आपके किचन में कुछ वेस्ट के तौर पे निकलता है, उन्हीं से जो है वो खाद बनेगा और आपके पौधे में आपको बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट जो है वो खाद देने वाला है। और अगर आपके पौधे में कीड़े मकोड़े भी लग रहे हैं तो आगे इस वीडियो में आप सभी को मैं कुछ इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड भी सजेस्ट करूंगी। आप उसके इस्तेमाल से एफिड्स, माइट्स, मिलीबग्स या फिर कीड़े चींटियां, किसी कोई भी समस्या है, सभी समस्याओं को आप उन चीज़ों से दूर कर सकते हो। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है, गुड़हल जो पौधा है दोस्तों ये एक सन लविंग प्लांट है, धूप वाला पौधा है, गर्म जलवायु वाला पौधा है। गर्मी में आपको बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग मिल रही थी, लेकिन जैसे ही बरसात आया है बहुत सारे लोगों के पौधे में फ्लावरिंग धीमी हो चुकी है। मैंने आप सभी को अपने गुड़हल के सभी पौधे शेयर किया, आगे आप देख रहे हैं मेरे पौधे में कितनी अच्छी खासी मात्रा में हैवी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के कारण ही होता है दोस्तों। और जो लोग पौधे को टेरेस में लगा के रखते हैं, बालकनी वगैरह में लगाते हैं, इट मीन्स गमले में लगा के रखते हैं, उनके लिए जो है दोस्तों वो प्रॉपर खाद देना समय समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खाद का इस्तेमाल नहीं करते हो तो पौधे धीरे धीरे अपने फ्लावरिंग को धीमी कर देते हैं और एक टाइम पे यह आता है कि पौधा जो है वो फ्लावरिंग बिल्कुल ही बंद कर देता है। तो इसके लिए हमें समय समय पे पौधे में खाद का इस्तेमाल करना होता है दोस्तों। तो आज हम लोग प्रॉपर से खाद को बनाने वाले हैं, जो कि आपके घर के किचन के बहुत ही कॉमन से चीज़ों से बन के तैयार हो जाएगा और ये गुड़हल के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा खासा इफेक्टिव खाद होगा। जिन जिन चीज़ों का आज हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों, सभी चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं, मैं निकाल के ले आई हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, ये सभी चीज़ें जो है दोस्तों आपके किचन के वेस्ट ही हैं, लेकिन आपके पौधे के लिए एक प्रॉपर खाद है। तो चलिए खाद को बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले, खाद को देने से पहले जो है दोस्तों आपको सब गुड़हल के पौधे अगर आप लगा के रखे हो तो पौधे को कुछ केयर भी करना होता है, केयर टिप्स पे भी ध्यान देना होता है। क्या टिप्स जो है दोस्तों मैं बीच बीच में आपको बताते जाऊंगी कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है गुड़हल के पौधे में। लेकिन खाद को बनाते बनाते हम लोग उस चीज़ को भी जानेंगे। सभी चीज़ों को आपको अच्छे से जानकारी जो है दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाली हूँ। बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले जो है दोस्तों हमने ले लिया हुआ है पानी। देख सकते हैं हमने यहाँ पे आधा बाल्टी पानी लिया है दोस्तों। इस तरह का आपको पानी ले लेना है, सबसे पहले फ्रेश पानी। तो यहाँ पे आधा बाल्टी हमने पानी लिया हुआ है। इसके बाद
जो सबसे पहला चीज़ हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो है, ये देख सकते हैं, सिंपल से गोबर के उपले। गोबर की खाद आप दे सकते हो या फिर गोबर के उपले का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैं गोबर के उपले का इस्तेमाल कर रही हूँ। जिनके घर के आसपास खटाल वगैरह हो वो वहाँ से जो है दोस्तों इसको आसानी से ले सकते हैं। ये पौधे के लिए एक बहुत ही बेहतर से न्यूट्रिशन होते हैं। खास करके ये पौधे के इम्यूनिटी को बिल्ड करने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करते हैं। इसमें हर एक वो न्यूट्रिशन होता है जो गुड़हल के पौधे को चाहिए होती है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सभी चीज़ें, मैग्नीशियम, आयरन और तो और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। तो इसको आप सिंपल से ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो, ऑनलाइन भी मिल जाता है। जिनके आसपास जो है वो खटाल वगैरह ना हो, जो गाँव में नहीं रहते, उनके लिए जो दोस्तों ऑनलाइन की सुविधा है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। लेकिन पौधे अगर आप लगाए हैं तो ये खाद जो है ये आपके पौधे में बहुत ही बेहतर काम करता है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में सबसे पहले तोड़ना है। तो इस तरह से जो है दोस्तों छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग इसको तोड़ेंगे और ये जो पानी है इसमें हम लोग डालेंगे। ये जो हमारा खाद है दोस्तों, इसको बनने में कम से कम 4 से 5 दिन का टाइम लगेगा। अगर आपके यहाँ पे बारिश हो रही है तो उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आपके यहाँ पे धूप आया हुआ है, गर्मी हो रही है, तो फिर 4 से 5 दिन में ये जो खाद है ये बन के तैयार हो जाएगा। तो आज हम लोग गुड़हल के पौधे के लिए खाद को बना रहे हैं। 4 से 5 दिन में हमारा खाद बनेगा। उसके बाद जो है दोस्तों मैं आप सभी को बताऊँगी कि आपको किस तरीके से इसको जो है वो डाइल्यूट करना है और पौधे में देना है। तो एक गोबर के उपले हमने लिए हुए हैं। यहाँ पे आधा बाल्टी हमने पानी लिया है। आधा बाल्टी पानी में एक गोबर का उपला काफ़ी है। तो देख सकते हैं पूरे ही गोबर के उपले को हमने तोड़ दिया और छोटे छोटे टुकड़ों में करके यहाँ पानी में डाल दिया हुआ है। अब हम लोग इसमें जो दूसरा चीज़ डालेंगे दोस्तों वो आप देख सकते हैं, वो है ये चीज़। ये क्या है दोस्तों, ये है बेसन। बेसन जो है दोस्तों आपके पौधे में फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व तो पहुंचाता है। और ये जो है दोस्तों बेसिकली ये जो आपके पौधे की मिट्टी में जो गुड एंजाइम्स होते हैं उनको फीड करने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। तो यहाँ पे आधा कटोरी हमने बेसन लिया है। बेसन को भी हम लोग इस तरह से इसमें डाल देंगे। डालने के बाद आपको अच्छे से पहले इसको क्या करना है, इस तरीके से घोलना है। क्योंकि बेसन के जो है दोस्तों वो दाने दाने बन जाते हैं, दाने नहीं बनने चाहिए। आपको उसको तोड़ना है अच्छे से, देख सकते हैं इस तरीके से आपको दे देना है। दूसरा जो हमारा चीज़ है ये है बेसन, जिसको भी हमने पूरा दे दिया हुआ है। अब तीसरा जो आपको देना है दोस्तों वो क्या देना है वो भी मैं आप सभी को चलिए दिखाती हूँ। तो तीसरा जो चीज़ है वो है ये चीज़। ये क्या है, ये आपके किचन से निकलने वाले जो लहसुन के छिलके हैं दोस्तों, ये वो है। इसमें सल्फ़र की मात्रा बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है और ये हमारे पौधे को कीटों और रोगों से बचाने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। साथ ही अगर पत्तियाँ पीली हो रही है तो उस समस्या को भी दूर करने में ये बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। एक मुट्ठी इतना प्याज, ये जो लहसुन के छिलके थे इनको भी हमने इसमें डाल दिया हुआ है। अगर आपके यहाँ पे लगातार से बारिश हो रही है दोस्तों तो आप इन चीज़ों को, ये जो छिलके हैं इनको सुखाने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके और डायरेक्ट भी पौधे में दे सकते हो। लेकिन जो लिक्विड बना के हम लोग देंगे वो जो है हमारे पौधे को बहुत ही अच्छा खासा जो है दोस्तों वो रिजल्ट पहुंचाता है। इसीलिए आज हम लोग एक शक्तिशाली सा लिक्विड खाद बनाएंगे। और ये जो खाद हमारा बन के तैयार होगा दोस्तों ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक जैविक खाद होगा। आपके पौधे में 1% की भी खराबी नहीं लाएगा। आपके पौधे में बहुत ही अच्छा खासा जो है वो रिजल्ट ये लेके आने वाला है। चौथा जो हमारा खाद है दोस्तों वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा आपके किचन में निकलने वाला प्याज का छिलका। इसमें भी सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। आयरन, मैग्नीज जैसे गुण भी इसमें होते हैं। और तो और जो है दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा रूटिंग हार्मोन का काम करता है। हमारे पौधे के रूट्स को ग्रोथ करने में, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा रखने में ये बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। कीटों को दूर भगाता है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को भी ये बढ़ाने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, प्याज के छिलके को भी डाल दे रही हूँ। आप इसके जगह पे केले के छिलके भी डाल सकते हो। अगर आपके पास केले के छिलके उपलब्ध हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं केले के सूखे जो है दोस्तों 2 से 3 छिलके रखे हुए हैं। मैंने इसको अच्छे से सुखा के बहुत सारे छिलकों को रखा है, लेकिन मैं इसका पाउडर बनाऊँगी। लेकिन अभी मेरे पास 2 से 3 छिलके अवेलेबल थे तो मैंने क्या किया है उनको भी डाल दिया हुआ है। अब जो है दोस्तों चार चीज़ हमने यहाँ पे ऑलरेडी डाल दिया हुआ है। अब जो ये 5वां चीज़ है ये भी आपके किचन में निकलने वाला बहुत ही सिंपल सा चीज़, ये क्या है दोस्तों, ये है आलू। आलू में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक आलू लेना है। ये देख सकते हैं इतने बड़े साइज़ का ये आलू है। इसको लेना है, इसको सबसे पहले क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है।
देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया है। अब इसको क्या करना है, इसको सिंपल सा इसमें डाल देना है। एक आलू जो है दोस्तों वो पूरा ही को हमने कट किया हुआ है, पूरा ही को हम लोग क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। आलू भी हमारा ऐड हो गया। अब जो है दोस्तों, जो हम लोग इसके बाद जिस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं वो देख सकते हैं, वो है आपकी ये चीज़। ये क्या है दोस्तों, ये है फ्रेश चाय की पत्ती। यहाँ पे आप उबली हुई सूखी चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं फ्रेश चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि बारिश का जो पानी है दोस्तों वो नाइट्रोजन का तो रिच सोर्स होता ही है, लेकिन हमारे गमले की मिट्टी एसिडिक बनाने के लिए अगर हम ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं तो उसके लिए गमले की मिट्टी का एसिडिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गमले की मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए जो है दोस्तों हमें अपने घर के कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे हमारे गमले की मिट्टी एसिडिक हो। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ चाय की पत्ती, आप कॉफ़ी पाउडर भी ले सकते हो। इसको जो है हम लोग 2 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। कॉफ़ी पाउडर, सिरका, नींबू के छिलके, इन सभी चीज़ों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा चाय की पत्ती, ये हमारे गमले की मिट्टी को एसिडिक कर देगी। अब जो है दोस्तों यहाँ पे जो और एक चीज़ हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो है ये हल्दी पाउडर, क्योंकि अगर आपकी मिट्टी में किसी भी तरह के अगर कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं, फंगस वगैरह लगे हुए हैं, या फिर इस गोबर के उपले में या किसी भी चीज़ में अगर किसी भी तरह की कीड़े मकोड़े थे तो वो हल्दी पाउडर जो है दोस्तों उसको हटाने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगा। इन सभी चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे से मिलाना है। ये जो हमारी सभी चीज़ें जो है दोस्तों ये डल गए हैं। अब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो है वो हमारे इसमें डलने वाला है और हम लोग अपने खाद को बनने के लिए छोड़ देंगे। तो और जो इसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो क्या है, वो भी चलिए मैं आप सभी को बता देती हूँ। इसके बाद हम लोग जिस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों वो आप देख सकते हैं, वो है कुछ ये दानेदार चीज़। ये क्या है दोस्तों, ये है सीवीड ग्रेन्यूल। आप सीवीड फर्टिलाइज़र भी ले सकते हो। यहाँ पे जो है दोस्तों हम लोग 1.5 चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल को डालेंगे। इसके दाने को भी डाल देना है। इसको ऐसे भी अगर आप इस्तेमाल करते हो तो इसको घुलने में कम से कम जो है दोस्तों वो आधा घंटा का समय लगता है। तो यहाँ पर हम लोग डाल के छोड़ देंगे। ये जो हमारा खाद है ये लगभग 4 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, ये सभी चीज़ों को हमने इसमें डाल दिया हुआ है। डालने के बाद बहुत ही अच्छे से घोल भी लिया हुआ है। अब जो है दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले इस ऐसे कंटेनर में आपको बनाना है जिसके साइज़ का आपके पास ढक्कन हो, जिसमें जो है दोस्तों वो आसानी से जो है वो कवर हो जाए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे ढक्कन भी ले लिया है। ये चारों ही ओर से बहुत ही अच्छे से कवर हो जा रहा है। इस तरह से मैं दे दूँगी, ये चारों ही ओर से कवर हो जाएगा। इस तरह से आपको कवर करके और छाईदार जगह पे इसको छोड़ देना है। 4 दिनों तक आपको इसको रखना है, लेकिन डेली एक बार क्या करना है, इस तरह से उठाना है और किसी भी चीज़ के सहायता से आपको इस तरह से घोलना है। 4 दिन में आपका खाद बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा और आपके सभी पौधे में बहुत ही अच्छा खासा न्यूट्रिशन जो है दोस्तों ये प्रदान करेगा। आप किसी भी तरह के अगर शो प्लांट लगाए हुए हो तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके गार्डन में कोई फ्रूटिंग प्लांट हो तो आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं अभी गुड़हल के पौधे के लिए बना रही हूँ। आपके पास जो पौधे हो आप सभी पौधे में इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए ये हमारा खाद को हम बनने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों 4 दिन बाद हम लोग अपने इस खाद का कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो ये जो खाद है दोस्तों हमारा, जिसको हमने बनने के लिए छोड़ दिया हुआ था 4 दिन तक, ये अब हमारा बन के तैयार हो चुका है। क्योंकि लगभग 4 दिन नहीं दोस्तों 5 दिन जो है हमने इसको छोड़ दिया हुआ है। 5 दिन ये हो चुका है। डेली ही जो है एक बार मैं इसको खोल के हिला रही थी और फिर जो है दोस्तों मैं क्या कर रही थी, इसको ढक दे रही थी। इस तरीके से आपको ढक के 4 से 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा सप्ताह भर के लिए रखना है। और जब ठंडी आएगी तब तो आपको 12 से 15 दिन तक इसको रखना होगा, तभी ये आपका खाद बन के तैयार होगा। तभी आप अपने गुड़हल के पौधे से अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग ले पाओगे। तो चलिए हमारा खाद हो गया है बन के तैयार। देख सकते हैं किस तरीके से जो है इसमें सभी चीज़ें जो है वो कुछ अच्छे से एकदम गल गई हैं। देख सकते हैं इससे जो है दोस्तों वो हल्का हल्का बदबू भी आना स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से फेंट लेते हैं। फेंटने के बाद आपको क्या करना है एक छन्नी का इस्तेमाल। और एक दूसरा कंटेनर आपको ले लेना है। और अगर आपके पास छन्नी अवेलेबल ना हो तो आप सूती वगैरह के कपड़े भी ले सकते हो। उसके बाद अब हम लोग इसका मेज़रमेंट करेंगे और अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने निकाला है 1 लीटर। ये हमारा 1 लीटर का मेज़रमेंट का मग है दोस्तों। इसके हिसाब से मैं इसको निकाल रही हूँ। ये हो गया 2 लीटर। यहाँ पे हमने निकाल लिया 3 लीटर। 3 लीटर हमारा प्रॉपर जो है दोस्तों खाद हो गया है।
अब हम लोग इसमें मिलाएंगे फ्रेश पानी। 3 लीटर हमने खाद मिलाया, 2 लीटर फ्रेश पानी हो गया, 3 लीटर फ्रेश पानी हो गया, 4 लीटर फ्रेश पानी हो गया, ये हो गया 5 लीटर, ये हो गया 6 लीटर। इट मीन्स जितना आपने खाद को दिया है उसका 2 गुना आपको फ्रेश पानी का डाइल्यूट करना है। तो यहाँ पे हमने डाइल्यूट भी कर लिया हुआ है। अब ये हमारा जो खाद है दोस्तों, ये पौधे में डालने के लिए हो चुका है तैयार। सिर्फ और सिर्फ 1 मग जो है दोस्तों वो आपको अभी गुड़हल के पौधे में सितंबर के स्टार्टिंग में गुड़हल के पौधे में दे देना है। आपके गुड़हल में इतनी सारी कलियां बनेगी, इतने सारे जो है दोस्तों आपका पौधा फ्लावरिंग लेके आएगा। आप खुद जो है दोस्तों वो हैरान रह जाओगे। चाहे वो पौधा देसी हो, हाइब्रिड हो, कोई भी पौधा हो, सभी में गुच्छों में फूल आएंगी और बहुत सारे जो है दोस्तों वो कलियाँ भी बनेगी, पौधे की ग्रोथ भी एक्टिव हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस 1 मग चीज़ से ही। तो इसको आपको किस तरीके से देना है, जैसे कि ये हमारा 8 इंच का गमला है, तो 8 इंच के गमले के मेज़रमेंट से मैं आप सभी को बताती हूँ कि आपको इसको कैसे देना है। सबसे पहले ये जो भी पत्तियाँ वगैरह गिरी है, जो भी खरपतवार यहाँ पे निकले हुए हैं, उनको आपको हटाना है और इसको 1 लीटर पूरा जो है दोस्तों इसमें इस तरीके से दे देना है। ये हो गया 8 इंच के लिए। अब ये जो हमारा ग्रो बैग है दोस्तों, ये 14 इंच का है, तो इसमें जो है दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से 2 मग देना है। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब आपके यहाँ पे बारिश हो रही हो उस टाइम पे खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। ड्रेनेज गुड़हल का पौधा का जो है दोस्तों एक बहुत ही अहम रोल निभाता है। ड्रेनेज को आपको बिल्कुल अच्छा रखना है गुड़हल के पौधे में। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं तो देख सकते हैं मेरे गमले का ड्रेनेज कितना ही अच्छा है। मैंने जैसे ही इसमें खाद को दिया तुरंत जो है दोस्तों ये नीचे की ओर चला गया। इसमें ग्रो बैग का भी सेम वही हाल है। तो सभी का ड्रेनेज आपको बहुत ही अच्छा खासा रखना है। इस खाद को जो है दोस्तों महीने में 1 बार अगर आप बना के अपने पौधे में दे देते हो, आपके पौधे में आपको बहुत ही अच्छा जो है दोस्तों वो फ्लावरिंग मिलना शुरू हो जाएगा। मॉर्निंग का जो समय होता है दोस्तों वो गुड़हल के पौधे में खाद देने का बहुत ही अच्छा समय होता है। अभी हमारे यहाँ पे लगभग कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही है, तो ये जो समय बनाया है दोस्तों ये खाद देने का ही बहुत ही बेहतर समय बनाया हुआ है। दिन भर में मिट्टी बहुत ही अच्छे से सूख जाती है और जब हमें पता होता है कि पौधे में हमें खाद को देना है तो हम मिट्टी को सूखने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सुबह हो उसी टाइम पे जिस तरीके से आप अपने पौधे में पानी देते थे उसी तरीके से आपको क्या करना है, पौधे में इस खाद को दे देना है। आपको बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट मिलेगी। 1 महीने में आप अगर अभी बना के दे देते हो तो पूरे ही ठंडिया पर आपका जो पौधा है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा खासा फ्लावरिंग करेगा। चाहे वो हाइब्रिड हो या देसी हो, सभी पौधे में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। और सिंपल से चीज़ों से ही खाद हमारा बन के तैयार हो गया था, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव खाद था दोस्तों। तो आप भी अपने पौधे में इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। आपके भी पौधे में आपको बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट मिलेगी। मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।